सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है नज़दीक। कल ही नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी का, पूरा कंप्लीट चार्ट आ चुका है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होना है। आई होप इसी डेट में हो जाएं, स्थिति सामान्य रहे और सामान्य हो जाए। यस, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि उन्होंने इसी स्थिति को देखते हुए ये डेट अनाउंस की है। इससे और बेहतर अगर स्थिति हो जाएगी तो कंफर्म एग्ज़ाम होना है। यस, ये पक्का है बिल्कुल, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और अभी नेक्स्ट भी होना है एग्ज़ाम, तो काफ़ी लेट हो जाएगा इसलिए, और बच्चों का भी एग्ज़ाम। तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू कर दी है आज से ही। ये है आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। एमबी की बुक से होंगे सभी वन वर्ड्स, तो तैयार रहिएगा आप इनको पढ़ने के लिए, क्योंकि सभी वन वर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें किसी में भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। एमपी की बुक के वन वर्ड मतलब ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए वन वर्ड्स हैं। यस, एग्ज़ाम में आए हुए वन वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रीवियस ईयर्स कुछ भी करें आप, चाहे वो कॉमन एरर हो या ईडियम्स हो या फिर वन वर्ड हो, क्लोज टेस्ट कुछ भी करें, सभी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे जीके हो, मैथ्स हो, कुछ भी आप करें, प्रीवियस ईयर हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, ये ध्यान रखें आप। सो चलते हैं आज के पहले वन वर्ड पे, देखते रहिए साथ साथ। पहला वर्ड है अबेट्योर, ABATTOIR। वैसे तो ए बी अपना आप में एक रूट वर्ड भी है, जिसका मतलब होता है अवे, दूर। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ही ये एज ए रूट वर्ड एज ए प्रीफिक्स काम कर रहा हो। हर बार ये एज ए प्रीफिक्स काम नहीं करेगा। कुछ वर्ड होंगे जहाँ ये एज ए प्रीफिक्स काम करता है, लेकिन हर बार जरूर नहीं कि एज ए प्रीफिक्स ही काम कर रहा हो। तो फिलहाल पहला वर्ड है आपका अबेट्योर। और स्लॉटर हाउस, जिसका मतलब होता है कसाई खाना, जहाँ जानवरों को काटा जाता हो, उसे बोलते हैं अबेट्योर, कसाई खाने को। नेक्स्ट है आपका एबोट, ABBOT। वैसे भी अगर आप चाहें तो AB वाले वर्ड को आप एक सीक्वेंस से और याद कर सकते हैं। रूट वर्ड मैंने आपको बता ही दिया है। रूट वर्ड तो देखिए, बॉलीवुड के अंदर अमिताभ बच्चन जी को शॉर्ट में कहा जाता है AB, या अभिषेक बच्चन जी को भी अमिताभ बच्चन, आप इसे रख लीजिए अमिताभ बच्चन। और उसके बाद में आप सभी वर्डों की कुछ ना कुछ ऐसी सीरीज बनाते चले जाइए। यस, तो जैसे कि अगला वर्ड है एबोट। तो अमिताभ बच्चन बहुत खुश हुए जब उन्हें चर्च का मुख्य पादरी मिला। एबोट द सुपीरियर ऑफ ए चर्च, चर्च का मुख्य पादरी। ये जो मैंने आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद हो जाए सिर्फ और सिर्फ इसलिए। अगर आपको अच्छी लगे तो भी ठीक, ना अच्छी लगे तो भी ठीक, आप इसको एक तरफ रख दीजिएगा। अगर अच्छी ना लगे तो हो सकता है आपको पहले से ही पता हो। तो ऐसा भी नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास ही है, क्योंकि वोकेबलरी है, ये आप भी जानते हैं कि ये आपको लर्न करनी ही होगी। बस क्या है कि सुन के और देख के थोड़ा जल्दी याद होता है, इसलिए मैं सीरीज लेकर के आया हूँ। इसलिए आपके लिए ज़रूरी भी देखना है इसको। वैसे तो एमबी की बुक सबके पास है ही, आप क्रैम कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। ईजी है रट्टा मारना, लेकिन अपना आप रट्टा मारने से अच्छा है कि आप वीडियो देखें। एक तो आपके पास टारगेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी वीडियो 15 से 20 मिनट की है, तो आपको पता मुझे 20 मिनट में ही याद करने हैं। जब आप खुद से रट्टा मारने बैठेंगे तो आपको ये नहीं कन्फर्म रहेगा कि मैंने कितनी देर लगाई, कितनी देर लगाई, कितने याद करने हैं, कितने याद करने हैं। आपको ये भी टारगेट रहेगा कि एक पेज में आपको डेली निपटाऊंगा, तो आपको भी रहेगा कि हाँ एक पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगला है एब्रीविएशन, ABBREVIATION। एब्रीविएशन मतलब किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। संक्षिप्त रूप, इन्होंने ब्रैकेट में एक्रोनियम दिया, लेकिन एक्रोनियम इसका करेक्ट सिनोनिम्स नहीं हो सकता। एक्रोनियम अलग हो गया, एब्रीविएशन अलग हो गया। एब्रीविएशन जैसे कि मैंने कहा हमारा शहर जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने कहा सहारनपुर, SAHARANPUR, सहारनपुर। इसका मैंने एब्रीविएशन बनाया SRE। क्या बनाया? SRE। जैसे मुजफ्फरनगर, MZN। ऐसे आपके भी शहर होंगे जिनका कोई ना कोई एब्रीविएशन होगा। इसी तरह से इसे बोलते हैं एब्रीविएशन। एक्रोनियम में क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बुक लिखी सौरभ, और मेरी वाइफ ने भी मेरा सहयोग दिया पूजा, और हम दोनों ने मिलकर बुक लिखी, तो हम लोगों ने इसका नाम दिया SP बुक। SP बुक यानी कि सौरभ पूजा बुक, सौरभ पूजा बुक। तो इसे बोलते हैं एक्रोनियम। सभी के नाम का इनिशियल लेटर लेकर के बनाएगी जो शॉर्ट फॉर्म है, उसे बोलते हैं आप एक्रोनियम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोनियम। याद रखें आप इसको। तो एक्रोनियम्स और एब्रीविएशन में थोड़ा सा अंतर है, इसको कंफर्म करें। अगला है एब्डिकेट। ये आपका प्रीफिक्स से है। एब मतलब अवे, यस, एब मतलब अवे, डिक्ट मतलब कहना, एब्डिकेट।
डिक्ट मतलब कहना, एबडिक्ट यानी कि एबडिक्ट से बना है एबडिकेट, यानी कि कह कर के दूर हो जाना, कह कर के दूर हो जाना। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरी, यानी कि अपनी इच्छा से कोई पद त्याग देना, एबडिकेट। अगला है एबरेशन, देखिए इसको याद रखिए आप, ABERRATION, याद रखिए अमिताभ बच्चन राशन लेने गए हैं, जो सामान्य से अलग लग रहा है बिल्कुल, अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, यानी कि सामान्य से बिल्कुल अलग लग रहा है, प्राकृतिक से अलग लग रहा है। बिकॉज अमिताभ बच्चन अगर राशन लेने जाए थे लॉकडाउन में तो बड़ा अजीब लगेगा, इसी तरह से याद रखें। अगला वर्ड बहुत कॉमन है, अब और बचपन से पढ़ता आ रहे हैं, घृणा, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला है एब्जेक्ट, एब्जेक्ट बहुत बुरी या दयनीय स्थिति। आप याद रखिए अमिताभ बच्चन की जैकेट यानी कि जैकेट, अमिताभ बच्चन की जैकेट बहुत फटी हुई है। देखिए सिर्फ याद रखें, सिर्फ ट्रिक से, ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन की इतनी बुरी स्थिति हो गई है मैंने अमिताभ बच्चन जी को पकड़ लिया यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत सम्मान करता हूँ उनका, आप भी सम्मान करें उनका, सम्मानीय व्यक्ति हैं तो सम्मान ही किया जाएगा, ये सिर्फ ट्रिक बनाई गई है। तो अमिताभ बच्चन जी की जैकेट जो है इस समय दयनीय स्थिति में है, ऐसे याद रखें, या फिल्म से रिलेट कर लें, क्योंकि फिल्मों में तो ये एक से एक रोल करते ही हैं अमिताभ बच्चन जी, सुपरस्टार हैं। एबॉलिश पूरी तरह समाप्त करना, डू अवे विद होली, एबॉलिश किसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर देना। एब्रोजिनस, देखिए कितना प्यारा वर्ड है, ये आपको यहाँ देखते ही याद हो जाएगा, ABORIGINES। ये देखिए अमिताभ बच्चन तो एक तरफ रखिए, साथ में से ओरिजिन से देखो, ओरिजिन यानी कि ओरिजिनल इसी से बना है आपका, ओरिजिनल। अमिताभ बच्चन का जो ओरिजिन प्लेस है, बर्थ प्लेस है, वो इलाहाबाद है, किसी जगह के मूल निवासी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के मूल निवासी हैं। इस तरह याद रखिए आप इसको, वर्ड को, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगला है एब्सकॉन्ड, पता ही होगा आपको, भाग जाना, फरार हो जाना, एब्सकॉन्ड। तो अमिताभ बच्चन को देखते ही चोर 1 सेकंड में फरार हो जाते हैं, एब्सकॉन्ड, फरार हो जाना, एब्सकॉन्डर, फरार हुआ हुआ कोई व्यक्ति, कानून से भागा हुआ, अब फॉरगेटिव। अगला है एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना किसी चीज़ का, जैसे कि आप कपड़े पे पानी करते हैं थोड़ा बहुत तो वो सोख लेता है, इस तरह से रखें, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, सोखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है एब्स्ट्रूस, जिसे समझना मुश्किल हो, एब्स्ट्रूस यानी कि जिसे समझना बड़ा मुश्किल हो, जिसे ना समझा जा सके, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अगला है एब्सर्ड, बेतुका या बेढंगा, वर्डी, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, बेतुका, बेढंगा, हास्यास्पद। उससे अगला है एब्यूज़, कॉमन वर्ड है, आपको पता ही होगा, एब्यूज़ मतलब गाली देना, यस, तो उसी से याद रख लीजिए इसको आप, एब्यूज़, यस, गाली देने संबंधित है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एब्यूज़। ये आपका हो गया है ट्रीट विद क्रूरल्टी और वायलेंस, क्रूरतापूर्वक या हिंसा तक व्यवहार करना। अगला वर्ड है आपका एक्कोलेड, देखिए याद करिए इसको, एसी से, एसी कोला का ऐड, एसी और कोका कोला का ऐड जब भी टी पर एक साथ आता है तो प्रशंसा करने को मन करता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, प्रशंसा किसी गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान। एकम्प्लाइज यानी कि किसी अपराध में किसी अपराधी का सहयोगी होना, एन एसोसिएशन इन क्राइम। अकाउंटेबल, अकाउंट का जवाब देने वाला कोई, किसी के अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसका जवाब देने वाला, अकाउंटेबल, यानी कि लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल। एक्यूज, टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, बेमन का परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। एक्वाइट, किसी को आरोप से मुक्त कर देना। क्विट मतलब छोड़ देना, कोई है जिसने एसी चुराया, आपने उसे छोड़ दिया है, क्विट, छोड़ देना। अगला है एक्रीमोनियस, कटे कह रहा हूँ, कटु और नाराजगी भरे शब्द कहना, एंग्री और बिटर। एक्रीमोनियस यानी कि मुनि जब गुस्सा हो जाते हैं तो बड़े कटु शब्दों में सामने वाले को श्राप देते हैं, इस तरह रख लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका एक्चुरी,
वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वह व्यक्ति जो प्रीमियम की भुगतान की राशि तय करता हो। एक्चुअली यानी कि एक्चुअल क्या आपको देना है, ये एसी की किस्त क्या देनी है, ऐसा रख लें आप इसको एक्चुअली। अगला है एडिक्ट, किसी भी चीज़ की आदी हो जाना उसे बोलते हैं एडिक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एडिक्ट, आदी हो जाना। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वह व्यक्ति जैसे किसी चीज़ की लत लग गई जाती है, किसी भी चीज़ की, खाली बुरी नहीं अच्छी भी हो चाहे, तो वो एडिक्ट है उसका। जैसे मैं भी जब छोटा सा था तो मुझे इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक था, हिंदी मीडियम में पढ़ते थे लेकिन इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक था, तो बहुत सारी किताबें ले आया खरीद करके, छठी क्लास से किताबें लानी शुरू कर दी थी इंग्लिश की। कोचिंग हमारे टाइम पे इतने होते नहीं थे। इसी तरह से ही अगला है एडोलसेंस, ADOLESCENC, किशोर अवस्था। याद रखें जब डोने लगे सेंस तो समझो किशोर अवस्था स्टार्ट हो गई है, आपकी स्टार्ट हो गई है। द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अगला है एडवोकेसी, एडवोकेट से बना है तो आपको दिख ही रहा होगा साफ। पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी, किसी पॉलिसी आदि की वकालत का समर्थन करना। अगला है एरेटिंग, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स विद और डिजोल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, किसी तरल या पदार्थ में हवा मिश्रण करना। एयर से याद रखें इसको आप, एरेटिंग। जैसे कि एरोप्लेन की स्पेलिंग भी इसी तरह से होती है, एरोप्लेन, तो ये एयर से ही बन आपका AER यानी कि एयर के लिए बना है वर्ड ये, तो हवा में कुछ मिक्स करना। अगला है आपका एस्थेटिक्स, सौंदर्य संबंधी सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी और आर्टिस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है आपका एफेबल, AFFABLE, एफेबल यानी कि मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, फ्रेंडली एंड गुड नेचर। एफिडेविट, कई बार आपको जरूरत पड़ी होगी इसको बनाने की, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो एफिडेविट मांगते हैं, एफिडेविट। शपथ पत्र, एजेंडा, जब भी कोई प्रोग्राम, कोई मीटिंग, कोई राजनीतिज्ञ सभा संस्था कुछ भी चलती है तो उसके लिए कोई एजेंडा तैयार करना पड़ता है पहले, तब जा कर के वो स्टार्ट होती है एजेंडा। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे। अगला है एग्रीवेट, AGGRAVAT, किसी बुरी चीज़ की तीव्रता को और बढ़ा देना, एग्रीवेट कर देना। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज़, एग्रीवेट, किसी का वेट जो है और बढ़ा देना, ऐसा समझ लीजिए आप इसको। अगला है एग्रेसर, ये एग्रेवेशन AGGRAVATION, ये इसी से बना है, पर वाले वर्ड से बस उसका नाउन बना दिया। द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, स्थिति के बदतर होने की स्थिति। अगला है एग्रेसर, ये एग्रेसिव से बना है, आपका पढ़ा होगा आपने, वीरेंद्र सहवाग बहुत ही अग्रेसिव बल्लेबाज हैं, तो एग्रेसर मतलब हिंसक, जो पहले आक्रमण करता हो उसे बोलते हैं एग्रेसर। अगला है एगिटेशन, लोगों को प्रदर्शन या आंदोलन। द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इश्यू और प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। नेक्स्ट है आपका एग्नोस्टिक, देखिए इसको वैसे याद कर लीजिए आप, एग्नोस्टिक यानी कि धारणा, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता हो, एग्नोस्टिक यानी कि नोस्टिक से आप नास्तिक पढ़ लीजिए इसको, क्या पढ़ लीजिए? नास्तिक, एग्नास्टिक यानी कि भगवान के अस्तित्व पर संदेह करने वाला व्यक्ति, एग्नास्टिक, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्नोस्टिज्म इसी से बना है, द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। अगला है आपका अलीबी, अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, बहाना, कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था, ऐसा बहाना कि मैं वहाँ था ही नहीं, ऐसा। अगला है एलियनेट, आलिया ने अपना नेट ऑन नहीं किया तो मैंने उसको मित्र से शत्रु बना लिया, ऐसा याद रखिए, एलियनेट मित्र को शत्रु बना लेना। और टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज। एलिमनी, ALIMONY, एलिमनी यानी कि अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। आलिया मनी मांग रही है अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद, ऐसे याद रख लीजिए इसको, एलिमनी। अगला है एलिगेरी, अ स्टोरी ETC कंटेनिंग अ हिडन मोरल लेसन, ऐसी कोई कहानी जो नैतिक शिक्षा देने वाली हो। अगला है अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरे को परोपकार करता है उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स,
अमेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ शौक के लिए काम कर रहा हो, पैसों के लिए काम ना कर रहा हो, उसे बोलते हैं अमेचर। अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे। मुझे ले लीजिए आप, मैं यूट्यूब पे लगातार वीडियो डाल रहा हूँ आपको पिछले 2 महीने से, अभी कुछ नहीं इनकम लगाई है मैंने 1 भी रुपये की, तो मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ शौक के लिए काम कर रहा हूँ अगर देखा जाए तो। अमेजन, अ नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमा, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। अमेजन एक साइट है, उसी से याद रख लीजिए इसको आप, अमेजन। अगला है एम्बेसडर, डिप्लोमेट और एनवॉय, अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर, यानी कि राजदूत। अगला है एम्बीडेक्स्टर्स, एम्बी का मतलब होता है 2, देखिए एम्बी का मतलब होता है 2 जब भी आ जाए, और बाकी याद रखें आप। देखिए एम्बी मतलब 2, डेक्स मतलब बोलते हैं निपुण को, किसको बोलते हैं? निपुण को। तो एम्बी मतलब 2, डेक्स मतलब निपुण, 2 गुणों में निपुण। एम्बीडेक्स्टर्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखने में एक्टिव हो, उसे बोलते हैं आप एम्बीडेक्स्टर्स। जैसे कि आपने 3 इडियट के अंदर उस कॉलेज के डीन को देखा था, बोमन ईरानी साहब जी को, तो उसी के लिए आप लगा सकते हैं एम्बीडेक्स्टर्स। अ पर्सन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, जो अपने दोनों हाथों को एक सी कुशलता से इस्तेमाल करता हो। अगला भी कुछ इसी तरह है एम्बिजियस, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। एम्बी का मैंने कहा कम से कम 2, तो एम्बी मतलब 2 अर्थ निकलते हों जिसके, यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, अ सेंटेंस हुज मीनिंग इन इज अनक्लियर। एम्बीवेलेंट, एम्बी का फिर से वही मतलब, जो पक्ष और विपक्ष में हो, दोनों में हो, यानी कि जिसका कुछ क्लियर ना हो। एम्बी मतलब 2, वेलेंट मतलब जगह। हैविंग अपोजिंग फीलिंग, जैसे कि साथ भी दे रहा हो किसी का और साथ ना भी हो किसी के, तो एम्बीवेलेंट। अगला भी उसी तरह से कुछ एम्बी वर्ड, एम्बी वर्ड, वर्ड बोलता है बोलना, एम्बी मतलब दोनों बातें। जैसे कि एक वर्ड होता है आपका इंट्रोवर्ट, क्या होता है आपका एक वर्ड? इंट्रोवर्ट। दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों को मिलाकर बना एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने बात को मन में रखता हो, कम बोलता हो, यानी कि कम बोलने वाला कह सकते हैं, कम बोलने वाला। एक्सट्रोवर्ट अधिक बोलने वाला, कैसा? बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और एम्बीवर्ट जिसके अंदर ये दोनों गुण हो, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, जिसको ये दोनों गुणों से बोलते हैं आप एम्बीवर्ट। यस, तो ये थे आपके पेज नंबर 1 के कुछ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एमबी की बुक से थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के ही इसके अंदर इडियम्स कराए जा रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ डेली 2, उसमें भी जो 1 वर्ड आ रहे हैं वो भी सोल्व करा रहा हूँ, वोकैबुलरी भी करा रहा हूँ, इडियम्स भी करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं खाली ग्रामेटिकल पोर्शन करा रहा हूँ या फिर क्रोटेस करा रहा हूँ, पीक्यू, सब कुछ करा रहा हूँ, सब कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ, पैराग्राफ पैसेज अगर लंबा आ जाए तो मैं उसको स्किप कर जाता हूँ, क्योंकि आप भी सोचते होंगे बोर हो जाता है थोड़ा व्यक्ति, मैं पैसेज को पहले पूरा पढ़ूँ, फिर समझाऊँ, फिर मैं क्वेश्चन करूँ, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप ही ना कर दें, इधर मेरा डाटा लग जाएगा, फ़ायदा कुछ है नहीं उसका। तो आप पैसेज खुद से करें। छोटा पैराग्राफ होता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पर बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़े जाते, पढ़े सब जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय से बचने के लिए ऐसा कर लेते हैं, डाटा बचाने के लिए अपना। तो ये एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के मैं कुछ 1 वर्ड करा रहा था। ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर का कुछ भी ना छोड़ें आप, चाहे आप जीके के लिए भी तैयारी करें तो सिर्फ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन की तैयारी करें। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, पिछले 12 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उसी बैच से निकलते हैं, वरना रूल्स वाले बैच से सिलेक्शन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, केवल रूल्स पढ़ करके ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल भी निकाल सकते, संभव ही नहीं है। चलिए फिलहाल देखिए आज की ये वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये पार्ट 1, क्या आपको पार्ट 2 की रिक्वायरमेंट है या नहीं। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।